वक्फ संपत्ति का सदुपयोग होगा, वक्फ हित में होगा और वक्फ का जो पायस पर्पज है उसका अनुसूल ही वक्फ संपत्ति का उपयोग होगा। सभी मुस्लिम भाइयों की धर्मावलियों को मानने वाले, अन्य धर्मों को मानने वाले सभी के हित में है। और जो बड़े बड़े पाखंडी कट्टरपंथी इन संपत्तियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक तुष्टिकरण फैला रहे थे, राजनीतिक वैमनस्य फैला रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे, उनके ऊपर लगाम लगेगा। कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसको उसी अनुसार पनिशमेंट मिलेगा। देखिए, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई नारा लगाता है तो वो उसका अधिकार है, उसके बारे में कोई कमेंट्स में करने की स्थिति में नहीं है। मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन से नारे लगे, लेकिन अगर मैं किसी धर्म को मानता हूँ और मैं अपने धर्म के नारे लगाता हूँ तो उसमें दूसरे धर्म वालों को ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है कि मैं दूसरे किसी समाज या किसी धर्म के संबंध में कोई भी गलत बात नहीं करूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। इसलिए दरगाह शरीफ साहब के सिस्ती साहब ने क्या बयान दिए हैं उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने की, कट्टरपंथी मुद्दा बनाने की या धार्मिक भावना भड़काने का कार्य किया है तो वो गलत है। मेरा ये मानना है, और जैसा मैं वातावरण सब जगह देख रहा हूँ, शहरों में, गाँवों में, वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, सभी सामान्य लोग इसका पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज यहाँ अभी सर्किट हाउस में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े मुस्लिम भाई, वृद्धावस्था के मुस्लिम भाई जो पूर्ण रूप से अनपढ़ है, जब उन्होंने इसको देखा, समझा, पूछा, समझ में आई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हमारे हित में है, वक्फ प्रॉपर्टीज के हित में है, आम मुसलमान के हित में है। और उन्होंने मोदी सरकार की पूरी पूरी प्रशंसा की, धन्यवाद दिया। इसलिए मित्रों, मैं आपकी मार्फत ये निवेदन करता हूँ, वक्फ अधिनियम संशोधन समय अनुकूल है, समय की मांग है। सभी मुस्लिम भाइयों की धर्मावलियों को मानने वाले, अन्य धर्मों को मानने वाले सभी के हित में है। और जो बड़े बड़े पाखंडी कट्टरपंथी इन संपत्तियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक तुष्टिकरण फैला रहे थे, राजनीतिक वैमनस्य फैला रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे, उनके ऊपर लगाम लगेगा। वक्फ संपत्ति का सदुपयोग होगा, वक्फ हित में होगा और वक्फ का जो पायस पर्पज है उसका अनुसूल ही वक्फ संपत्ति का उपयोग होगा। इसलिए समय के अनुकूल है और आम मुसलमान के हित में। सर, अजमेर शरीफ दरगाह की मुफ्ती ने कहा है कि सड़कों तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और साथ ही उन्होंने यह कहा है कि सिर्फ 0.01% मुस्लिम ही इसके पक्ष में, बाकी सब विरोध में। इस बात के लिए तो मैं निश्चित नहीं कह सकता कि उन्होंने ये आंकलन कहाँ से किया 1.0%, लेकिन 1.0% मुस्लिम इसके पक्ष में, ये तो उन्होंने स्वीकार किया। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सामान्य मुसलमान 60 से 70 से 80% तक एक वक्फ संशोधन अधिनियम के पक्ष में है। कुछ गिने चुने लोग, कट्टरपंथी लोग और राजनीतिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग या राजनीतिक द्वेष रखने वाले लोग ही इसके खिलाफ है और कोई इसके खिलाफ नहीं है। और उनको भी धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आएगा वो शांत हो जाएंगे। सड़कों पे लड़ाई लड़े, कहाँ लड़ाई लड़े, उनका अधिकार है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ विनम्रता से, जब आप न्यायालय में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, इंतजार कीजिए, न्यायपालिका में विश्वास कीजिए, न्यायपालिका में अपना तर्क रखिए। अगर आप जो तर्क पब्लिक में रखते हैं, सड़कों में रखते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय में रखिए, लाइए अपने पक्ष में फैसला। और वक्फ अधिनियम अगर गलत है तो माननीय न्यायालय उसी अनुसार निर्णय देगा, और वक्फ अधिनियम में संशोधन सही है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसी अनुसार निर्णय देगा। कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति आती है, उसके लिए क्या इस तरह से सरकार कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसको उसी अनुसार पनिशमेंट मिलेगा।